तो चलिए जानते हैं इस धमाकेदार फिल्म है कि उसकी फैमिली का मरना और सब कुछ सपना था और यही हकीकत है। लेकिन उस सपने में अभी तक उसे नेज़ुको दिखाई नहीं दी होती है। तभी मुगेन ट्रेन की छत पर वो लोअर वन डीमन एनमू दिखाया जाता है, जिसका वो हाथ था और जो ये सपने सबको दिखा रहा है। तब पता चलता है कि उसका ब्लड डीमन आर्ट वहीं से शुरू हो गया था जब टीसी ने उनकी टिकट्स पंच की थी। उसके बाद ही लोगों को नींद आने लगती थी और सब गहरे सपने में चले जाते हैं। वहीं जेनित्सु सपना देखता है कि वो एक फूलों के गार्डन में नेज़ुको के साथ एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है। इनोसुके देखता है कि तांजीरो, जेनित्सु और नेज़ुको उसके गुलाम हैं और सब मिलकर एक गुफा में जाते हैं, जहां पर लॉर्ड इनोसुके तीनों को ऑर्डर देता है ट्रेन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। रेंगोकू भी दूसरी तरफ अपने घर का सपना देखता है, जिसमें वो अपने डैड को बताता है कि वो अब एक हाशिरा बन गया है। लेकिन उसके डैड को कोई खुशी नहीं होती। उसके डैड कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम अब भी निकम्मे ही हो। रेंगोकू बताता है कि उसके डैड भी हाशिरा थे, मगर एक दिन वो सब कुछ छोड़कर आ गए। फिर उसे उसका छोटा भाई मिलता है, जो पूछता है कि पिताजी को खबर सुनकर कैसा लगा? एक दिन मैं भी आपकी तरह हाशिरा बनूंगा और पिताजी को मुझ पर भी गर्व होगा। रेंगोकू बताता है कि पिताजी को खबर सुन के कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन तुम निराश मत होना और वही करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। रियलिटी में एक लड़की तब तक अपना हाथ रेंगोकू से जोड़कर उसके सपने में आ जाती है और उसका दिल ढूंढने लगती है। एनमू की ये सपनों की दुनिया काफी छोटी होती है और एक चाकू की मदद से वो लड़की सपने से निकलकर रेंगोकू की अंतरात्मा में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। आखिर में उसे रेंगोकू का कोर भी मिल जाता है, जिसे डिस्ट्रॉय करते ही रेंगोकू की मौत हो जाएगी। बच्ची उसे मारने ही वाली होती है कि रेंगोकू आकर उसका गला पकड़ लेता है। असल में रेंगोकू की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी ज्यादा है कि वो सोते हुए भी खुद की जान बचा लेता है, लेकिन वो अभी भी सपने से बाहर नहीं निकल पाया था। वहीं तांजीरो अब अपनी फैमिली के साथ दोबारा से जीना शुरू कर देता है, लेकिन कहीं भी नेज़ुको नहीं होती है। फिर ऐसे ही एक दिन तांजीरो पानी भरने नदी किनारे आता है, मगर उसे पानी में अपनी परछाई नजर आती है, जो कहती है कि ये सब एक सपना है और तुम्हें हकीकत में वापस आना ही पड़ेगा। इससे तांजीरो को यकीन हो जाता है कि ये सब जो चल रहा है एक सपना है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि वो असलियत में कैसे वापस आए। यहाँ नेज़ुको की नींद खुल जाती है और वो अपने बॉक्स से बाहर आती है। नेज़ुको बाहर आकर हालातों को देखती है और तांजीरो को जगाने की कोशिश करती है, पर तांजीरो नहीं जागता। इससे नेज़ुको को गुस्सा आता है और वो अपना सिर तांजीरो के सिर पर मारती है, जिससे नेज़ुको के सिर से खून निकलने लगता है। फिर नेज़ुको उस खून से ही फायर अटैक करती है। इस आग से सपने वाला तांजीरो अचानक जलने लगता है और वो अपने डीमन स्लेयर वाले कपड़ों में आ जाता है। उसकी फैमिली डर जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तांजीरो फिर सबसे अलविदा कह देता है और घर से भाग जाता है। तभी उसे रास्ते में पहली बार नेज़ुको दिख जाती है और वो तांजीरो को रोकने की कोशिश करती है और उसका पूरा परिवार भी यहाँ आ जाता है। तांजीरो उनसे दुखी होकर कहता है, काश ये सब सच होता, काश मैं आप सबके साथ हमेशा रह पाता। अगर चीजें बिगड़ी नहीं होती तो आप सब जिंदा होते। मैं यही चारकोल बनाता और कभी तलवार को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन हकीकत कुछ और है, इसीलिए मैं रुक नहीं सकता। मैं आप सबको हमेशा याद रखूंगा। अब तांजीरो अपनी फैमिली से भाग जाता है, लेकिन सपने से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके डैड दिखाई देते हैं, जो उसकी मदद करने आए होते हैं। वो कहते हैं कि बाहर निकलने के लिए अपनी तलवार उठा लो बेटा, और जाने का रास्ता तुम्हारे सबसे करीब है। वहीं इसके पहले दूसरा बच्चा जो तांजीरो के सपने में आया है, तांजीरो का दिल ढूंढ लेता है, मगर वो इतना सुंदर और पानी की तरह शांत था कि उसे यकीन नहीं होता। वहीं जेनित्सु और इनोसुके भी आसानी से उनके सपने में आए दोनों बच्चों को ढूंढकर मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपना हसीन सपना तोड़ना नहीं चाहते थे। और वो बच्चे उल्टा जेनित्सु और इनोसुके से अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं और अपने डैड की बात मानकर तांजीरो अपनी तलवार उठाने आता है। तांजीरो 2 सेकंड सोचता है और फिर उसे समझ आता है कि बाहर कैसे निकले, और उसके लिए काफी ज्यादा रिस्क लेकर तांजीरो अपनी तलवार से अपनी ही गर्दन काट लेता है और रियलिटी में आ जाता है। वो देखता है कि नेज़ुको के अलावा सब सो रहे हैं और उसका और उसके साथियों का हाथ कुछ बच्चों ने बांध दिया है। इसका मतलब कि ये किसी डीमन का काम है। तांजीरो फिर खुद को बच्चे से अलग करता है और नेज़ुको से बाकियों के हाथ की रस्सी भी जला देने को कहता है, लेकिन कोई भी इससे जाग नहीं पाता। इतने में एनमू के वश में हुए बच्चे जाग जाते हैं। वो सब सिर्फ यही चाहते थे कि एनमू उन्हें भी अच्छे सपनों की दुनिया में भेज दे, ताकि सपनों में ही सही वो खुश हो सके। फिर वो तांजीरो से लड़ने आते हैं, मगर तांजीरो उन्हें आसानी से हराकर बेहोश कर देता है। पर तांजीरो के दिल की इतनी अच्छाई देखने के बाद उसे मारने वाला बच्चा तांजीरो पर अटैक नहीं करता। तांजीरो अब अकेला ही डीमन से लड़ने निकल जाता है।